भगवत गीता का सार। भगवत गीता एक महान धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्वत के अंतर्गत आता है। यह 700 श्लोकों का संग्रह है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश दिया था। गीता का सार जीवन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों, कर्तव्य और धर्म और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। यह ज्ञान हर मानव के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पृष्ठभूमि का हो। कुरुक्षेत्र का मैदान और अर्जुन का संकट। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन ने अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों को युद्ध के मैदान में देखा तो वह मानसिक और भावनात्मक संकट में पड़ गया। उसे धर्म और अधर्म के बीच भेद समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन ने युद्ध से विमुख होकर भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गहनतम रहस्यों को समझाने के लिए गीता का उपदेश दिया। गीता के प्रमुख विषय कर्तव्य और कर्म योग। गीता का प्रमुख संदेश है कि मानव को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म योग का सिद्धांत यह सिखाता है कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, अर्थात कर्म करते समय हमें उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं ज्ञान योग के बारे में। गीता में ज्ञान योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के सत्य को जानना। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है, बल्कि शरीर बदलती है। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े उतार नए कपड़े पहनता है, ज्ञान योग के माध्यम से अर्जुन को यह समझाया गया कि वह केवल शरीर को मार सकता है, आत्मा को नहीं। भक्ति योग। गीता में भी भक्ति को बहुत महत्व दिया गया है। भक्ति योग का सार यह है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में भगवान को समर्पित होकर जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी इच्छा के पूरी भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करता है, वही उन्हें प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग के अनुसार सच्चे भक्त को फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने हर कार्य को भगवान की सेवा मानकर करनी चाहिए। सांख्य योग। गीता में सांख्य योग का भी वर्णन है, जो कि तत्व ज्ञान पर आधारित है। सांख्य योग के अनुसार यह संसार प्रकृति और पुरुष से मिलकर बना है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन। यह ज्ञान हमें माया और संसार के मोह से मुक्त करता है और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। स्वधर्म और परधर्म। गीता में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का पालन करने पर जोर दिया है। स्वधर्म का मतलब है कि व्यक्ति को अपने धर्म, कर्तव्य और
नैतिकता के अनुसार काम करना चाहिए। दूसरों के धर्म या कर्तव्य का पालन करना उसके लिए उचित नहीं है। अपने धर्म का पालन करते हुए अगर मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेयकर है। भागवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तुम कर्म फल का कारण मत बनो और ना ही कर्म करने में आसक्त हो। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को धारण करता हूँ। इसी प्रकार श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। गीता के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय थे। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन में हमें किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सफलता या असफलता के परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है और इसे कोई नहीं मार सकता। यह शिक्षा हमें जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त करती है और हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है। भागवत गीता यह भी बताती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। गीता में वर्णित भक्ति योग हमें यह समझाने की मदद करता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हमारे हर कर्म में होनी चाहिए। भक्ति योग के अनुसार जो व्यक्ति अपने हर कार्य को भगवान की सेवा समझकर करता है, वही सच्चा भक्त है। निष्कर्षत भागवत गीता एक ऐसा शाश्वत ग्रंथ है जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देता है। इसके सिद्धांत आज के युग में भी प्रासंगिक है और यह हर व्यक्ति को सही दिशा दिखाने में सक्षम है। गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को बल्कि संपूर्ण मानवता को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया है। गीता के उपदेश को अपनाकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और सच्चे अर्थों में जीवन का सार प्राप्त कर सकते हैं।